हेलो एवरीवन, MW स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बाघ के बारे में बात किए थे, डॉल्फिन के बारे में बात किए थे और केचुए के बारे में बात किए थे। उसी क्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए पुनः एक बार फिर लेक्चर 7 लेकर आए, जो एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट को उठाए और आपके सामने रखे। चलिए, लेक्चर 7 का पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की तलवे की ओर हमारे शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है। मच्छर जो है, हम लोग कहीं भी रहेंगे तो मच्छर हमें ढूंढ लेता है। इसका रीजन ये है, हमारे शरीर से जो गंध निकलता है उस गंध की वजह से हम कहीं भी रहते तो हमें ढूंढ लेता है। और खासकर मच्छर जो है पैर में बहुत अधिक लगते। कारण यह है कि पैर के तलवे से गंध निकलते, गर्मी निकलते, इसके कारण पैर में अधिक मच्छर लगते हैं। अगला पॉइंट इसी में क्या कर रहा है? रेशम कीड़ा अपने मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर से ही पहचान लेता है। रेशम कीड़ा जो है अपने मादा की गंध से कई किलोमीटर दूर से ही वह क्या कर लेता है? पहचान लेता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में, अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। अधिकतर पक्षियों का जो आंखें होते हैं सिर के दोनों साइड में होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में, यह एक समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। वे एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर डाल लेते हैं नजर। इधर से इस साइड देख सकते हैं और इधर, मतलब एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में यह है, जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी आंखें एक ही चीज पर होता है। जब यह बिल्कुल सामने एकदम सीधा में देखता है तब उनकी दोनों आंखें जो होते एक जगह स्थिर रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होता है? पक्षी अपने गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। पक्षी जो है गर्दन अपना बहुत ज्यादा हिलाता है। इसका कारण यह है क्योंकि ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। अधिकतर पक्षियों की जो है आंखों की पुतली जो होती है वह घूम नहीं सकती है, इसलिए पक्षी जो है ज्यादा गर्दन हिलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसी में, बाज चिल गिद्ध मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना ज्यादा दूर देख सकता है। बाज चिल गिद्ध, बाज चिल और गिद्ध, बाज चिल गिद्ध मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना अधिक देख सकता है। आप यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने जो बाघ के बारे में बताए थे उसमें बताए थे कि बाघ हमसे क्या गुना अधिक देखता है? 6 गुना अधिक देखता है। और यहाँ पे जो है बाज चिल गिद्ध ये 4 गुना अधिक देखता है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बाज चिल गिद्ध जो है ये हमसे क्या गुना देखता है? अधिक, 4 गुना अधिक देखता है। अब यहाँ पे एक ट्रिक्स के साथ हम लोग देखेंगे कि बाज चिल को पैर कितना होता है? 2 + 2, यानी ये 4 हो गया। ये 4 गुना अधिक देखता है। और वहां था बाघ में था, उसको पैर कितने होते? 4 पैर होते। अब +2 कर देंगे उसमें 6, यानी वो कितना गुना अधिक देखता है? यानी हमसे 6 गुना अधिक देखता है। इस ट्रिक के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? रात में जगने वाला जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखती है। जो भी जानवर रात में जगता है उसको सिर्फ 2 ही कलर नजर आता है, या तो उसको नजर आएगा सफेद या तो उसको काला। ठीक है, चाहे लाल रहे, हरा रहे, ब्लू रहे, कोई भी कलर रहे, उसको सिर्फ 2 ही कलर नजर आते हैं, वो है काला और सफेद। ठीक है, अगला पॉइंट, जैसे चमगादड़ को और उल्लू को, ये सब रात में जगते हैं ना, ये सबको सिर्फ काला ही दिखता है या तो सफेद दिखता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसी में, पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। पक्षियों के कान, बाहरी कान दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान दिखाई नहीं देते। बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं। उसका बाहरी कान नहीं दिखता है, उसका कान जो होता है छोटे छोटे छेद की तरह होता है, जो उनके पंख से ढके होते हैं। उनके पंख से क्या होते हैं? ढके होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसी में, सांप को बाहरी कान नहीं होता है। सांप को बाहरी कान नहीं होता है। जमीन पर हुए कंपन की ही वह सुन पाता है। जमीन पर जो कंपन होता है उसी की वजह से वह क्या कर पाता है? सुन पाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, वैज्ञानिकों का यह मानना है कई जानवरों की अपनी भी पूरी भाषा होती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जानवरों का भी अपनी पूरी भाषा होती है, जानवर आपस में बात करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसी में, छिपकलियां सर्दियों के दिनों में अचानक ही गुम हो जाती है।
छिपकली जो है सर्दियों के दिनों में वह गुम हो जाता है, नज़र नहीं आएगा। सर्दी के दिनों में छिपकली नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि इस मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। सर्दियों के दिनों में वह लंबी गहरी नींद में चली जाती है, इसलिए वह सर्दियों के दिनों में नज़र नहीं आते। अगला पॉइंट है इसी में, अगला पॉइंट है स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ के बारे में पहला पॉइंट कह रहा है ये भालू जैसे दिखते हैं पर यह भालू नहीं है। स्लॉथ जो है भालू जैसा दिखता है लेकिन यह भालू नहीं है। अगला पॉइंट है इसी में, यह दिन के करीब 17 से 18 घंटे पेड़ों पर उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। 17 से 18 घंटे स्लॉथ जो है एक दिन में 17 से 18 घंटे सोते हैं पेड़ पर उल्टे लटक कर मस्ती से, ठीक है। और अगला पॉइंट इसी में, यह लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये अपने 40 वर्ष के पूरे जीवन में जो है मुश्किल से 8 पेड़ तक जाता है, क्योंकि वह जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ के पत्ते सब खाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है इसी में, यह सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरते। ये सप्ताह में सिर्फ एक ही बार जो है नीचे उतरता है शौच करने के लिए, ठीक है। ये एक अच्छा तैराक भी है। स्लॉथ जो है वह एक अच्छा तैराक भी है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसी में, ये से यहाँ तक जो पॉइंट है ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है गाय के बारे में है। गाय एक दिन में कम से कम 4 घंटे सोते हैं। गाय जो है एक दिन में कम से कम 4 घंटा सोता है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसी में अजगर में। अजगर एक दिन में कम से कम 18 घंटे सोते हैं। अजगर जो है वह कम से कम एक दिन में 18 घंटे सोते हैं, ठीक है। अब जिराफ एक दिन में कम से कम 2 घंटे सोते हैं। जिराफ जो है एक दिन में कम से कम 2 घंटे ही सोते हैं, ठीक है। बिल्ली एक दिन में कम से कम 12 घंटे सोते हैं। बिल्ली जो है एक दिन में कम से कम 12 घंटे सोते हैं। ये थे हमारे एनसीईआरटी के सभी फैक्ट पॉइंट, सभी को मैंने एनसीईआरटी से उठाए और आपके सामने रखे। और ये जितने भी पॉइंट हमने आपके सामने रखे ये बहुत बार ही पूछा गया एग्जाम में। कैसा लगा ये हमारा लेक्चर 7 आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी लोग न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग लाइक कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों से हमें एनर्जी मिलता है ताकि कुछ मैं बेहतर कर सकूं और बेहतर लेक्चर दे सकूं। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि हम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।